IMF मुआहदे के बाद डॉलर को ब्रेक, रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में 11 रुपए की कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 275.44 रुपए पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 280 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक 27 जून को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर 285.99 रुपए। रियासती दहशतगर्दी की कहीं भी गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने ममलिकत की कौंसल से वर्चुअल खिताब, कहा बेगुनाह लोगों के कत्ले आम का कोई जवाब नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने इस जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम की मजम्मत करनी चाहिए। मजहबी इंतहा पसंदी और मुनाफरत के खिलाफ इक़दाम करना होंगे। खित्ते में पायदार अमन तमाम रुकने ममालिक की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशां है। आलमी बरादरी को मखसूसा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। CPEC मुआशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। शंघाई ताउन तंजीम का इकट्ठा होना खुश आइंद है। मुआशी तरक्की और खित्ते में रवाबत बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। वज़ीर आला के खिलाफ रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन ने खालिद खुर्शीद को डीनोटिफाई कर दिया। खालिद खुर्शीद की कागजात नामजदगी के साथ जमा करदा कानून की डिग्री जाली साबित हुई। खालिद खुर्शीद को GBA 13-1 से बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया गया। खालिद खुर्शीद की नाअहली के साथ गिलगित बल्तिस्तान काबीना आज खुद तहलील, तमाम वज़रा, मुशीरान, मुआवन खसूसी कोऑर्डिनेटर फारुग हो गए। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी का इम्कान। नए वज़ीर आला के लिए साबिक सूबाई वज़ीर कानून सुहेल अब्बास, साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात फताउल्लाह खान, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला शम्सुल हक लोन और साबिक सूबाई वज़ीर सयाहत हाजी गुलबर खान शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के डीनोटिफाई होने के बाद असम्बली में कुल सीटों की तादाद 33 के बजाय 32 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान 1 और बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट 1, जमीयत उलमा इस्लाम 1, MWM 3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 19 सीटें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसले में तफसीली वजूहात लिखने का हुक्म। कोयटा वकील कातिल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज दायर होने वाली दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा कबूल। अदालत का चेयरमैन PTI को 14 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। वकील कातिल केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। अदालत का 2 रुकनी बेंच बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, जमानत के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करें। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब तरमीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर ने दस्तखत कर दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम तावन पर मुल्जिमान के वारंट जारी कर सकेंगे। नैब को तहकीकात के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस। दादू सिविल अस्पताल में बिजली बंदिश के बायस मुबैना तौर पर 48 घंटों के दौरान 6 नौमलूद दम तोड़ गए। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों के वार्ड में शदीद गर्मी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। वार्ड में अद्वियात की कमी के बायस लवाहिकीन तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाने पर मजबूर।
इस्लामाबाद के शाफी अस्पताल की मुबैना गफलत। नौमौलूद बच्ची दोनों पाँव से माजूर हो गई। नौमौलूद के वालिद के मुताबिक बच्ची को एलर्जी का कहकर पट्टी बांधकर जख्म छुपाने की कोशिश की गई। दूसरे अस्पतालों में ले जाने पर डॉक्टर्स ने बताया कि हरारत से बच्ची के पाँव जल गए। बच्ची के इनक्यूबेटर पर लगा बल बच्ची की ट्रॉली पर गिरा, जिसके बायस उसके पाँव मुतासिर हुए। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़, बच्ची का पिम्स अस्पताल में इलाज जारी। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली कम बिल ज्यादा। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला डिस्कोस के माली साल 2022-23 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। बिजली की आंख मचोली, शदीद गर्मी में अवाम ख्वार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी ऊपर चला गया। सिस्टम में मसाइल की वजह से कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक मजमूई पैदावार 22,500 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला ₹100 महंगा। मैदा फाइन की बोरी की कीमत भी ₹200 बढ़ा दी गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 2,750 था, ₹2,800 हो गई। फाइन मैदा की बोरी 11,500 में फरोख्त। पंजाब भर में आटा और फाइन मैदा की नई कीमतें नाफिज कर दी गई हैं। सूजी और मैदा भी महंगे हो गए। वफाकी हुकूमत का एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह में ₹2,04,865, दीगर जजेस की तनख्वाह में ₹1,93,527 इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ₹10,24,324 और बाकी ₹9,67,636 तनख्वाह लेते थे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने तनख्वाहों से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन उज़्मा खान और बहनोई को भी कल तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी भी एंटी करप्शन में कल तलब। बुशरा बीबी को अपने गाँव के तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया। तलबी का नोटिस जमान पार्क और बनीगाला की रिहाइशगाहों पर भिजवा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ FIA तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA को परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन के साथ गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड मिल गया। FIA ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फ्रांसिक के लिए भिजवा दी। चौधरी जमान की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। FIA का कहना है रिकॉर्डिंग में परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला अगले 3-4 दिनों में करने का इंदिया दे दिया। कई MNAs और MPAs का PTI से मुस्ताफी होने का दावा। नौशहरा और पेशावर के कुछ मुंतखब मेयर भी इज्तिमाई इस्तीफा देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को भेजेगा। पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद जुलाई के तीसरे हफ्ते में उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। पहली तरजीह पार्टी में शामिल होने वाले पार्लियामेंटेरियंस होंगे। डिफॉल्ट का खतरा मुस्तकिल नहीं, आर्जी तौर पर टला। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा 9 माह के लिए 3 माह का स्टैंड बाय कर्जा मिला है। चंद माह बाद क्या होगा, हर सियासी पार्टी अपनी लाहेअमल तय करती है। हम सियासी महाज में पुरअमन तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वीडन में कुरान की बहुमती से उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी हुई। ऐसे अनासिर पूरी दुनिया में आग सुलगा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं कंपनी की मशहूरी पर धुमाल डालने वाले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के अहल नहीं। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। असद कैसर का IMF डील पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा आवाम को बताया जाए कि मजीद कितनी महंगाई आएगी, कितने टैक्स लगेंगे। एक जमात ने इक़्तिदार के लिए 9 और 10 मई को जलाओ घेराव किया। मरकजी किरदार को गिरफ्तार किया जाए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के लिए लोगों को उकसाया गया और उनकी जहन साजी की गई। अब भी चेयरमैन PTI की सहूलतकारी की जा रही है। मुल्क की तरक्की को रोकने वाले चेहरों को बेनकाब करना चाहिए।
एक शख्स ने तोशाखाना से घड़ियां बेचकर हुकूमत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। अदालतें चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा रही है। बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को सीटें मिली। कराची को इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाड़काना समेत दीगर शहरों में 7 रोज से बिजली नहीं है। आसिफ जरदारी बैरून ममालिक के दौरे कर रहे हैं। कराची पर जबरदस्ती का मेयर लाकर बिठा दिया गया। ये बैरून ममालिक की मिसालें देते हैं, वहाँ के बल्दियाती निजाम से नहीं सीखते। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तोसी। शाह महमूद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। सीनियर वकील की अदम मौजूदगी के बायस आज दलाइल न हो सके। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 18 जुलाई तक तोसी। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। आमदन से जायद असासा जात केस। उस्मान बुजदार एक मरतबा फिर नैब ऑफिस पेश न हुए। पेशी से माजरत, 30 सवालों पर मुश्तमिल जवाबनामा पेश कर दिया। उस्मान बुजदार जाती मसरूफियात की वजह से नैब ऑफिस पेश नहीं हो सकते। नुमाइंदे का तहरीरी जवाब। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए खुर्रम खान लगारी मुबैना तौर पर अगवा। बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में भाई, 2 खवातीन समेत 6 नामालूम अफराद नामजद। मुलजिमान घर से नकदी और जेवरात भी ले गए। केरानी चेक पोस्ट पर हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। वाक़े के खिलाफ जोब के शहरियों का शदीद गर्मी में कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी। कानपुर कच्चे में पुलिस एहलकार अगवा। ढकबंद पुलिस चौकी पर ड्यूटी जाते हुए पुलिस एहलकार नसरुल्लाह जतोई अगवा। पुलिस के मुताबिक अगवा होने वाला एहलकार छुट्टी पर था। मगवी की बाजियाबी की कोशिशें जारी। हुंजा नासिराबाद में सयाहों की वैन को हादसा, 2 अफराद जहां बहाक, 12 से जायद जख्मी। नगर के रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहां बहाक सयाहों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर पुलिस लाइन के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जहां बहाक, दूसरा जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंफी रुझान रहा। मार्केट 341 पॉइंट्स की कमी से 43,557 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 329 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 208 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 102 के शेयर्स में इजाफा हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44,511, जबकि कम तरीन सतह 43,488 रही। डॉलर सस्ता होते ही सोना भी सस्ता। सोने की कीमत में 2200 रुपए कमी। फी तोला सोने की कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1887 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 1,75,754 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $17 के इजाफे से फी औने सोना 1,929 डॉलर पर पहुंच गया। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। मुस्तकिल माशी तरक्की पर हमारी तवज्जो मरकूज है। IMF माहिदा मस्बत पेशरफ्त। माहिदा बैरूनी फंडिंग के बहाव को बेहतर करेगा। माहिदे से ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर होंगे। हमारी तवज्जो मुस्तकिल माशी तरक्की पर मरकूज है। इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी खत्म की गई। अब डॉलर की सप्लाई बेहतर है। स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ तवील मुद्दती स्कीम्स मुतारिफ कराई हैं। 75 साल मुकम्मल होने पर नया नोट जारी किया। ये नोट मार्केट में चल सकेगा। नागा पर्वत कैंप पर 4 फंसे कोपेमा। आसिफ भट्टी बेस कैंप पहुंच गए। आसिफ भट्टी को आज़रबाईजान के साथी कोपेमा ने बेस कैंप तक लाने में मदद की। वज़ीर आज़म ने आर्मी को आसिफ भट्टी को रेस्क्यू करने के अहकाम जारी किए थे। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर उड़ान न भर सका।
इस्लामाबाद समेत खित्ता पटहार और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश। एनडीएमए ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। सवात की 12 साला आयशा याज ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीत लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सवात की 7वीं क्लास की तालिबा आयशा इंटरनेशनल इवेंट्स में 7 मेडल्स जीत चुकी है। तोबा टेक्सिंग में पहलवानों का अखाड़ा सज गया। मोहम्मद रफीक पहलवान और खलीफा अल्लाह रखा पहलवान की याद में देसी कुश्तियों का एहतमाम। पंजाब भर के पहलवानों की शिरकत। पहलवानों की हरीफ को जेर करने की कोशिशें। दाव पेच खूब लड़ाए, जोर आजमाई भी की। उस्मान पहलवान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। और सदारती अवार्ड याफ्ता सिंधी लोक गुलकार अलन फकीर की बरसी। सूफियाना कलाम को अपने मुनफरिद अंदाज से पेश करने वाले अलन फकीर शाह लतीफ अवार्ड, शहबाज अवार्ड और कंदकोट अवार्ड से नवाजा गया। गायकी ने फलसफियाना इश्क इलाही के बायस लोगों के दिलों में जगह बनाई।